मुश्ताक़ाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद हैं अराकीने जलसा, सामईने जलसा, जिन्होंने इस बज़्मे मोहब्बत को सजाने रचाने बसाने का काम किया माशाअल्लाह और हमें और आपको कुछ सुनने और सुनाने का मौका फराहम किया। सुभान अल्लाह। मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के अजीम नकीब अजीम शायर को समात करने का शर्फ हासिल किया। इंशाअल्लाह मेरे बाद शायर मसलके आला हजरत असद इकबाल साहब किबला कलकत्ता। अब हिंदुस्तान में नातिया शायरी के हवाले से इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। बेशक सही बात। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप उनकी शायरी सुनेंगे। मैं देख रहा हूँ कि शैतान चारों तरफ से हमला आवर है और नौजवान उठ उठ करके महफिल से जाकर सड़कों पे खड़े हैं। असल में शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई नौजवान तकरीर सुने। वो जानता है कि पूरी रात नातखानी होगी तो एक शेर भी कोई याद करके नहीं जाएगा जी। और कहीं ऐसा ना हो कि तकरीर हो गई तो बदअकीदा है तो खुश अकीदा हो जाए, शराबी है तो नमाजी हो जाए। अच्छा, एक बात का मुझे भी अफसोस होता है, आपको भी होना चाहिए कि आज तक हमारी कौम के नौजवान ये क्यों नहीं समझ पाए कि इस्लाम में खड़े होकर खाना और पीना मना है। अल्लाहु अकबर। लोग जलसा सुनने आते हैं और ठीक जलसे में मेन गेट के दरवाजे पर खड़े होकर कोई जलेबी खाता है, कोई चाय पी रहा है। सही बात। इसलिए मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से जो चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप जहां भी रहें बैठकर खाएं और पिएं। जानवरों में और इंसान में यही फर्क है कि जानवर खड़े होकर खाते पीते हैं और इंसान बैठकर खाता पीता। बाबू खैरियत है? बेचारे तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या कहें? दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हूँ। क्या बात है। मौला ने रख लिया है भरम खैरियत से हूँ। खैरियत से हूँ।
मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बेशक बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, पैदा न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हम मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा भी मुसलमान थे, हमारा खानदान मुसलमान है और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी मुसलमान होंगी। बस कमी इस बात की है कि हमारा किरदार मुसलमान हो, बेशक हमारा कैरेक्टर मुसलमान हो, हमारी जिंदगी में इस्लाम आ जाए, हमारी निगाहों में हया हो। सिर्फ मज़ारों पे चादरें नहीं, हमारी बेटियों के सरों पे भी चादरें। इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। अब आज का ये जलसा शादी खाना आबादी के मौके से, और एक ही घर वाले ने, एक ही साहब ने इतने बड़े जलसे को सजा दिया और हम सबको बुला दिया। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे और आप लोगों को भी सलामत रखे। इन जलसों का मकसद ये है कि अकीदा दुरुस्त नहीं तो अकीदा दुरुस्त हो जाए। इन जलसों का मकसद ये है कि ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। इन जलसों का मकसद ये है कि जब यहाँ से आप उठ कर जाएं, मर्द हो तो सीरत मुस्तफ़ा सीख कर जाएं और औरतें हो तो सीरत सैयदा खातूने जन्नत सीख करके जाएं। इन जलसों का मकसद यही है कि कौम में इनकलाब आए, लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, वरना फिर इतने पैसे खर्च करने का क्या माना। इतनी दौलतों को जो आपने खर्च कर दिया और ये रात भर जो आपकी बेदारी है, इसका क्या फायदा। इसका फायदा तभी होगा जब हमारा ईमान मुकम्मल हो, हमारी जिंदगी में इनकलाब। आज जमाना हमसे पूछ रहा है, मुसलमानों तुम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा ये हमसे क्यों पूछते हो, हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं तुझे नहीं पता। हम बरेली के अहमद रजा वाले हैं। आला हजरत ने हमें सिखाया है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तुझे नहीं पता हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक। आका फरमाते हैं जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा, यानी बीवियों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा आमिना के लाल से प्यार करने वाला न बन जाए। अब याद रखिएगा, जिंदगी में नमाज का मानना भी ईमान है, रोजा का मानना भी ईमान है, हज और ज़कात का मानना भी ईमान है, कलमा का मानना भी ईमान है, मगर इसे मानना सिर्फ ईमान है। नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है। इसलिए जमाना आपसे पूछे नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, तो मुसलमानों आज के बाद जाना तो कहना हम
हम अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। हम अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जान से ज्यादा नबी से, औलाद से ज्यादा नबी से, अपने बच्चों से ज्यादा नबी से, अपनी बीवियों से ज्यादा नबी से, सारी दुनिया से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप ये हमारे इश्क का तकाजा है, ये हमारे ईमान का तकाजा है। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आमिना के लाल जिनसे मोहब्बत हमें दिल से ज्यादा है, जान से ज्यादा है, औलाद से ज्यादा है, आखिर वो नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जमाने वालों, नबी का हाल तो ये है, आमिना के लाल हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कुरान कहता है, अन्नबी औला बिल मिन अनफुसिकुम। ऐ ईमान वालों, तुझे पता है ये नबी है जो ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है। इसलिए याद रखना, नबी कितनी मोहब्बत करते हैं। आमिना के लाल की जिंदगी देखो, तुझे पता चल जाएगा नबी तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आला हजरत ने उसका नक्शा यूं खींचा, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। साहब याद रखिएगा, जब मैदाने महशर में कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो यही नबी हमारे लिए पुरसाने हाल होंगे। आखिर क्या वजह है, साहबे खाना ने इस अजीमुशान बज़्म मोहब्बत को सजाया। मकसद एक है साहब, मकसद एक है, नबी राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, हम मिलाद शरीफ मनाने वाले हैं। जितने को बताया जिंदगी का मकसद एक है कि खुदा की बंदगी की जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, खुद भी नमाज पढ़ो, बेटों को नमाजी बनाओ, बेटियों को नमाजी बनाओ, बीवियों को नमाजी बनाओ। इसलिए कि याद रखना, जिंदगी में अगर सिर्फ मिलाद मनाओगे, हुजूर एक रात याद आएंगे और नमाजी बन जाओगे। फजर पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, ऐशा पढ़ोगे ना हुजूर याद आएंगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को बताओ, ऐ मेरे बेटे और बेटियों, तुम जवान होकर नमाज नहीं पढ़ते, नबी तो पैदा होते ही नमाज पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सब भी नमाज, इंशाअल्लाह हम सब भी नमाज। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात है, ये हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, माशाअल्लाह, आप इनसे जब पूछेंगे ना कोई पोएम सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, तो छोटे बच्चे फौरन सुनाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, ये बताओ कि मछली का पानी से कैसा रिश्ता है? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा, और मछली को पानी से निकाल देंगे तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा बड़ा अफसोस है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को ये मालूम है कि मछली का पानी से रिश्ता कैसा है। मछली को पानी से अलग कर देंगे तो मछली मर जाएगी। मगर आज से कई सौ बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मोमिन मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। यही वजह है इस्लाम ने कहा हुस्न अपनी जगह है, याद रखना, दौलत अपनी जगह है, हसबो नसब अपनी जगह है। मगर सरकार से जब सहाबा ने पूछा, आका जी ये चार चीजें जो हैं जिनके बिना पे निकाह करने का हुक्म है, आका इसमें अफजलियत किसको है? आका करीम फरमाते हैं, फाज़ फरो बेजाती दीन, दीनदारी को तरजीह देना। आज हम साहब जिंदगी
जिंदगी में सारी चीजें देखते हैं। आज जो साहबे खाना ने इस बज़ में मोहब्बत को सजाने रचाने बसाने का काम किया, इनका शौक बता रहा है कि ये दीनदार है, इनका ये जज्बा बता रहा है कि ये इनके घर वाले दीनदार है। वरना लोगों को इस बात की क्या फिक्र है, इन जलसों का मकसद यही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज शादियां हो रही हैं, लड़कों को पता ही नहीं है साहब, लड़के वालों को पता ही नहीं है कि दीनदारी की जांच पड़ताल कैसे हो। लड़की वाले भी दीनदारी नहीं देखते, हमने हुस्नो जमाल को तरजीह दी है। याद रखिएगा, ये हुस्नो जमाल ढल जाने वाली चीजें हैं। याद रखिएगा, मालो दौलत खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। लेकिन याद रखना, ये दीनदारी जो है ना, ये बुढ़ापे तक बाकी रहती है साहब। इंसान के जिंदगी के आखिर हिस्से तक दीनदारी चलती रहती है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जब निकाह करना तो दीनदारी देख लेना। आज बड़ा अफसोस होता है, लड़के का निकाह होने वाला है मगर उसे पता ही नहीं है कि बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है, और जिस लड़की का निकाह होने वाला है उसे पता ही नहीं है कि मेरे शौहर का मेरे ऊपर क्या हक है। अब लड़का इस नतीजा ये निकल रहा है, आज शादी और माशाअल्लाह कल डाइवर्सन का मामला चला आ रहा है, कल इख्तलाफ हो जा रहा है। इसलिए कि ये मोहब्बत का नुज़ूल नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। मैं कहूँगा नहीं, इसके लिए इस्लाम ने कुछ बातें बताई है, हमारा उस पर सख्ती से अमल करना बहुत जरूरी है। हम जिस माहौल में जीवित और जिंदा हैं, आज यहूदो नसारा यही चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले जो गुनाह आम थे, फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले समाज में निकाह का तस्वुर नहीं था। एक औरत कई मर्दों के साथ जिंदगी गुजारती थी, जब हमल और उम्मीद से हो जाती तो कई मर्दों को लाकर बैठा दिया जाता। वो औरत जिस मर्द के ऊपर उंगली रख देती, उसे उसके पेट के बच्चे का बाप मान लिया जाता। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर ये जेहालत की जिंदगी तुम जीते रहे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है। नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आज खानदान तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम रब के हुक्म के मुताबिक मसना वसुलासा वरुबा, निकाह करो तुम उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, दो दो तीन तीन चार चार। लेकिन अब जरा ठहर कर मुझे कहने दो, अल्लाह अल्लाह आका फरमाते हैं निकाह में बड़ी बरकत है। निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। जब इंसान निकाह कर लेता है, निगाहें पाकीज़ा हो जाती है, ख्यालात में पाकीज़गी आ जाती है साहब, दिल में पाकीज़गी आ जाती है, इंसान ज़हनी तौर पे पाकीज़ा हो जाता है। निकाह करने के बाद साहब इंसान ज़ना से बचता है, कई बुराइयों से बचता है, और उनकी नस्लें पाकीज़ा होती है, नस्लें बढ़ती हैं, नस्लें हलाल जरिया से दुनिया में चलती हुई नजर आती है। ये इस्लाम